विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक के बाद आप सभी का। हम आपको लगातार अवध क्षेत्र के नतीजों के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, किन क्षेत्रों में कैसा रहा, कहां पर जीत के क्या फैक्टर रहे, इस पर हम बात कर रहे हैं। नतीजे आपको दिखा रहे हैं, इक्वेशन समझा रहे हैं। और देखिए उसी क्रम में कुछ और नतीजे ये आपके सामने जसवंत नगर के। प्राची बिल्कुल, देखिए जसवंत नगर जो कि कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव होता है, तो शिवपाल यादव ने ऐसा ही करके दिखाया है। शिवपाल यादव यहाँ पर देखिए कितनी सारी वोटों से जीते हैं, जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। भाजपा के विवेक शाक्य टफ फाइट नहीं दे पाए यहाँ पर। जीत का अंतर 90,979, लगभग 91,000 वोटों के अंतर से जसवंत नगर में शिवपाल यादव जीत गए। और लखनऊ कैंट में भी बहुत बड़ा अंतर रहा। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, देखिए उनको वो वोट मिले 1,08,147। उनके प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी को वोट मिले 68,635 और वोट का जीत का अंतर था 39,512 वोटों का। बड़ा अंतर, बिल्कुल बड़ा अंतर है। और देखिए अगली सीट की अगर बात करें तो वहां पर भी आपको बताते हैं कौन सा प्रतिद्वंदी कितनी सीटों से जीता। कन्नौज सदर असीम अरुण देखिए प्रशासनिक अधिकारी थे, इस्तीफा देकर आए और यहां पर उन्होंने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। हालांकि 6,090 वोट से जीते हैं, लेकिन एक असीम अरुण एक ऐसा चेहरा थे जिन पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। अनिल कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, जिन्होंने फाइट तो अच्छी दी लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। अनिल कुमार दोहरे के मुकाबले में कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। दोहरे कई बार चुनाव लड़ चुके थे लेकिन 6,000 वोटों से हार गए। सतीश महाना फिर से जीत गए देखिए, और अब की बार जीत का अंतर 82,261 वोट। महाराजगंज सीट इनकी, महाराजपुर क्षमा करें, कानपुर की। बड़ा ये अंतर सतीश महाना की जीत का फतेह बहादुर गिल पर, जो सपा के प्रत्याशी थे। ये बड़े अंतर वाले जो रिजल्ट रहे हैं और जो बड़े चेहरे रहे हैं, महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं, जिन पर सबकी निगाहें थी, उनके परिणाम और उनकी जीत का अंतर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सीसामऊ की बात कर लें। देखिए इरफान सोलंकी का ये गढ़ है और इरफान सोलंकी लगातार कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे चुनाव प्रचारों में और जीत भी उन्होंने दर्ज की है। और जो वोट का अंतर है, यानी जिस मार्जिन से वो जीते हैं, वो है 12,266। ये बड़ा अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के सलिल विश्नोई, जो माना जा रहा था कि टफ फाइट देंगे, उतनी टफ फाइट दे नहीं पाए। बिल्कुल, सलिल विश्नोई भी एक एक्सपीरियंस्ड, एक वेटरन पॉलिटिशियन, लेकिन चुनाव हार गए। राजेश्वर सिंह अभिषेक मिश्र से चुनाव जीत गए और जीत का अंतर रहा 56,186 वोट, जो कि बड़ा अंतर है। बीच में कई बार यह मुकाबला ऊपर नीचे हुआ, आगे पीछे होते रहे, लेकिन अंततः ये नतीजा रहा 56,186 वोट। बिल्कुल, शुरुआत में बहुत टफ फाइट देखी गई थी। जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे उसमें कई बार लीड ली थी अभिषेक मिश्रा ने, लेकिन फिर भी जीत दर्ज नहीं कर पाए और भारी अंतर से राजेश्वर सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है। मेरे तमाम सहयोगी अवध क्षेत्र के अलग अलग जिलों से बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वो इन चुनावों को देख रहे हैं। अनुभव का रुख करेंगे, जो कि लखनऊ से हमें तमाम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि वहां पर क्या फैक्टर्स रहे। हम बात करें अनुभव अगर पूरे अवध की, तो चूंकि आप भी फील्ड पर रहे, लगातार लोगों से आप रूबरू हुए, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आया जो समाजवादी पार्टी की साइकिल चल नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा केवल अवध में ही नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 403 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, राशन था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बार बार कानून व्यवस्था की बात करते थे, गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई थी, महिलाओं की जो सुरक्षा थी, यही 3-4 मुद्दे चले हैं। और ये केवल अवध में नहीं चले, वेस्टर्न यूपी में जाइए तो भी वहाँ ये चला, आप अवध में आइए तो भी यही हुआ, ब्रज क्षेत्र में जाइए यही हुआ, काशी क्षेत्र में जाइए यही हुआ, गोरखपुर क्षेत्र में जाइए, कानपुर क्षेत्र में जाइए, कहीं भी जाइए बस यही मुद्दा था। हम तो कुछ ऐसी सीटों पर गए कि जब हम लोगों से बात कर रहे थे, उनकी नाराजगी थी विधायक से, पर उन्होंने कहा कि भाई साहब जो काम ये हुए हैं, जो सुरक्षा है, जो राशन मिल रहा है, जो बिजली है, हम देंगे ही नहीं, हम लाएंगे ही नहीं। तो ये एक बड़ी वजह रही और यही बीजेपी भी मान रही है, पार्टी के बड़े नेता भी मान रहे हैं कि इस बार इस चुनाव में जो की फैक्टर रहा, यही सारी चीजें रही जिसकी वजह से बीजेपी को, हम कहें तो 1989 जब कांग्रेस की आखिरी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उसके बाद से कोई बना नहीं था, कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई थी। और इस सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कई सारे मिथक तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 3.5 दशकों में, जब कोई सरकार दोबारा बन रही है, यानी रिपीट हो रही है। 5 साल पहले काम किया, 5 साल का जनता ने और मैंडेट दिया। कोई बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री है जो दोबारा रिपीट हो रहा है।
नोएडा जाने को लेकर एक हम कहें तो अंधविश्वास था, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। तो कई तरह के मिथक को तोड़ा है। पर एक बात जरूर है कि इस चुनाव में भी हम कहें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी, योगी आदित्यनाथ जो कानून व्यवस्था की बात मंच से करते थे, बुलडोजर से करते थे, वो बड़ा अपील किया, वोटर्स के बीच बड़ा अपील किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रैली में बात होती थी, उस मोमेंटम को बीजेपी तब तक बरकरार रखने में कामयाब रही जब तक वोटर वोट डालने वोटिंग सेंटर पर नहीं पहुंच गया। बिल्कुल, शायद समाजवादी पार्टी से यही चूक हो गई। अखिलेश यादव की रथ यात्राओं में, जनसभाओं में भीड़ तो जुटी, पर वो मोमेंटम, वो पेस वो बरकरार नहीं रख पाए उनके कार्यकर्ता कि वोटर को ले जाकर वो वोट डलवा पाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो रैलियों में जो भीड़ जुट रही थी अखिलेश यादव की, वो कितनी वोटों में तब्दील हुई, इस पर चर्चा होनी आवश्यक है, इस पर शायद मंथन हो भी रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक रैलियों में आए, उससे कहीं ज्यादा उनके समर्थक पोलिंग बूथ पर गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया, और वो दिख रहा है नतीजों में अनुभव, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस पर मंथन समाजवादी पार्टी का कैंप जरूर कर रहा होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं उनसे। गोंडा की बात करेंगे अब। कृष्णा हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोंडा के चुनाव परिणामों के बारे में कृष्णा, आपका जो चुनाव का कवरेज रहा और जो रिजल्ट आए, उसमें आप क्या महत्वपूर्ण देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जैसे देवीपाटन मंडल में 20 सीटें थी, 20 सीटों में 16 सीट ने बीजेपी पर कब्जा किया है। गोंडा की बात किया तो गोंडा में 7 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है। यहाँ पर बड़ा फैक्टर जिस तरीके से जो राशन मिल रहा था वो था, और जो बीजेपी सरकार की जो कानूनी मुद्दे थे, कई मुद्दों को लेकर जो जनता ने वोट दिया और उसकी सरकार बनी। अगर हम विधानसभा पर बताएं तो गोंडा सदर सबसे हार्ड सीट मानी जाती थी। यहाँ पर बीजेपी सांसद के बेटे प्रतिभूषण सिंह मैदान में थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह के भतीजे मैदान में, दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। महज 6000 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की है, और उसमें बीजेपी सांसद लगातार प्रचार कर रहे थे, पूरे मंडल में उन्होंने प्रचार किया। हम आपको बताएं कि जिस तरीके से मेहनौन विधानसभा सीट की बात किया तो वहाँ पे बीजेपी के विनय कुमार द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के नंदा शुक्ला को हरा के जीत हासिल की है। तो वहीं गौरा विधानसभा की बात किया तो प्रभात वर्मा ने जीत हासिल की है, वहाँ से वो कांग्रेस के उम्मीदवार राम प्रताप सिंह को हराया। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री जो थे 2017 के चुनाव में रफ्ते शास्त्री, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम को हराया है। तो कहीं ना कहीं 7 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है और लगातार जो उनकी सरकार के प्रतिपक्ष जीत हासिल की है। जी राजेंद्र। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कृष्णा, आपने ठीक कहा कि 7 सीटों पर किस तरीके से बीजेपी ने कमल खिलाया, किस तरह से जीत हासिल की, और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि कारण क्या रहा, इसका फैक्टर क्या रहा इस जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी के। तो जो योजनाएं थी, खासकर गरीब कल्याण की, फ्री राशन उनमें से एक है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यही पूरे देवीपाटन मंडल की 20 सीटों पर भी दिखाई दिया है। कृष्णा, तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और अब हम एक बार रुक करेंगे पंकज सिंह का, जो हमें बता रहे थे रायबरेली के बारे में। और पंकज, आप बता रहे थे कि रायबरेली में बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में कहीं गलती की, जिसकी वजह से वो मात्र 2 सीटें जीत पाए, वरना प्रदर्शन बीजेपी का यहाँ भी बेहतर हो सकता था। जो आया है रिजल्ट, वो बेहतर हो सकता था। पंकज जी बिल्कुल, रायबरेली में जो मैं आपको बता रहा था कि जो 4 भाजपा को शिकस्त मिली है, इन 4 में आप हरचंदपुर की बात करिए, कांग्रेस से जरूर जीते थे राकेश सिंह, लेकिन वो भाजपा के ही बोल रहे थे, वो बागी विधायक के रूप में जाने जाते थे। हरचंदपुर के साथ में आप सरेनी की बात करें, सरेनी का जो विधायक था धीरेन्द्र बहादुर सिंह, वो भाजपा का ही विधायक था। यहीं आप राम नरेश रावत की बात करिए, जो बछरावा के विधायक थे। तो जो 3 ये सीटें महत्वपूर्ण थी, ये 3 सीटें भाजपा ने लूज की हैं, भाजपा के हाथ से गई है और उस पर साइकिल चली है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि कहीं न कहीं प्रत्याशियों के चयन की बात थी, जो जनता थी वो नाराज थी, नाराजगी की वजह से ही इन प्रत्याशियों की हार हुई। और दूसरी बात बताऊं, मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं था। आप अगर सलोन सीट की बात करें तो वहाँ भाजपा जीती है, लेकिन महज 21 वोट से जीती है। अगर आप यहाँ की बात करें, सरेनी की बात करें, सरेनी लगभग 3539 वोट के आसपास से जीती है, तो बहुत अंतर नहीं है। लेकिन जो सबसे खास फैक्टर है, एक आपको दिलचस्प बात बताऊं राजन जी, कि जब मैं चुनाव कवरेज पर था तो चुनाव के दौरान एक सीट ऐसी थी जहां पर एक बुजुर्ग आए, उनका साफ कहना था मैं फला को तो नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं योगी और मोदी के नाम पर दे के आया हूँ। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों दे के आए हो, अगर आप
कैंडिडेट से नाराज हो तो क्यों आप करके आए हो? तो कहा नहीं, देखिए जो कानून व्यवस्था है, जो गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था है, जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने किया उसका उन्होंने गुणगान किया और कहा सबसे खास बात कानून व्यवस्था है, यहाँ पर अराजकता नहीं है। इस वजह से हमने कमल के फूल पर दिया और योगी मोदी के नाम पर दिया। तो जो ढेर सारे ऐसे लोग थे जो भाजपा की तरफ मूव तो किए हैं लेकिन वो योगी मोदी के नाम पर मूव किए हैं। कैंडिडेट जो है वो अगर चेंज होते तो रायबरेली की तस्वीर दूसरी थी। बिल्कुल, देखिए जिन योजनाओं के जरिए घर घर में पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं योजनाओं का ये जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुभव, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि MY फैक्टर को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट समाजवादी पार्टी नजर आती है, लेकिन इस बार वो जो MY फैक्टर है वो भी समाजवादी पार्टी की साइकिल को रफ्तार नहीं दे पाया, या ये कहा जाए कि मोदी और योगी का जो चेहरा था वो MY फैक्टर पर भी भारी पड़ गया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पूछा। MY फैक्टर तो बीजेपी में भी चला और वो फैक्टर था मोदी योगी फैक्टर चला, और समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर था वो इस बार नहीं चला। हाँ, कुछ सीटों पर जरूर चला जहां पर इस समाजवादी पार्टी को MY यानी मुस्लिम यादव के अलावा जब तीसरी जाति का साथ मिला तब जरूर वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखने को मिला। पर उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं है उस तरह की कि वहां पर केवल ये MY समीकरण को आप ले जाकर जाएं और सोचें कि हम सीट को जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं अदर कास्ट को भी आपको साथ रखना पड़ेगा, और इसीलिए आप देखिए बीजेपी को आप 2014 से देखिए, बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रेटजी बदली 2014 के बाद, उसमें ये सबकी बात करते हैं, यानी चाहे वो बैकवर्ड हो, अदर बैकवर्ड हो, सबको साथ लेकर चलना हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, उसमें भी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और इस चुनाव में भी आपको देखने को मिला। आप देखिए जिस तरीके से सीटें जीती है बीजेपी ने, कई ऐसी सीटें हैं जो पहली बार बीजेपी ने जीती। यानी आप देखिए अगर 2017 से ही तुलना कर लीजिए तो तब तकरीबन 80 के आसपास जो सीटें थी वो बीजेपी नहीं जीती थी, वहाँ चुनाव वो हार गई थी, और उस पर बीजेपी लगातार काम कर रही थी। उसमें पार्टी ने क्या किया, उन सीटों में 19 चेहरे बदल दिए और वहाँ पर उसको जीत मिल गई। तो ये जो बात आपने की MY फैक्टर कुछ जगहों पर इफेक्टिव रहा समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन तब जब उसके साथ अदर कास्ट भी इंक्लूड हुई, उनके साथ जुड़ी, तब वो काफी प्रभावी हुआ। पर बीजेपी का जो MY था यानी मोदी योगी फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स पर हावी रहा इस पूरे चुनाव में, हमने देखा। ठीक है, बिल्कुल अनुभव, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाजवादी पार्टी के MY पर बीजेपी का MY फैक्टर हावी रहा और वो पूरे चुनाव में दिखाई दिया। और हमारे तमाम संवाददाता भी बता रहे हैं कि ये MY फैक्टर जो स्थानीय विधायक थे उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की भावना थी उस पर भी हावी रहा। अयोध्या पर हम बात कर रहे हैं, अवध क्षेत्र पर बात कर रहे हैं, वहाँ के नतीजों पर बात कर रहे हैं और नतीजों के पीछे के सच पर बात कर रहे हैं, उन कारणों पर बात कर रहे हैं जिससे कि ये नतीजे प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार चुनावी कवरेज करते रहे वो ग्राउंड से अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और उन्हीं के जरिए हम ये समझ रहे हैं कि आखिर क्या फैक्टर्स रहे जो इस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। हम अयोध्या चलेंगे, चूंकि अयोध्या वो जगह है जो कि केंद्र है सियासत का और लगातार उसी को लेकर चर्चाएं रहती हैं। ऋषि, आप समझाइए, जो 2 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली, वहां पर क्या फैक्टरों ने काम किया? इसके साथ ही साथ अयोध्या चर्चा में रही जब मतदान हो गया उसके बाद, क्योंकि अधिकारियों ने वहां पर बोर्ड तक बदल दिए थे। जी, आपको बता दें कि राजनीति का अखाड़ा अयोध्या कहा जाता है। यही वजह कि 5 विधानसभा में 3 जो सीटें हैं वो भाजपा के कब्जे में रहीं। अयोध्या विधानसभा पे कब्जा रहा, रुदौली विधानसभा पे कब्जा रहा और बीकापुर विधानसभा पे भाजपा का कब्जा रहा। और 5 में 2 सीटें हैं जिन पे सपा का कब्जा रहा, जो है गोसाईगंज पे कब्जा किया है और मिल्कीपुर पे सपा की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग और युवा भाजपा से नाराज थे, क्योंकि चौड़ीकरण को लेकर के दुकानदार नाराज थे कि यही वजह रही कि 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांटे की लड़ाई भी देखी गई बीकापुर विधानसभा पे, जो कि 5500 वोटों से जीत हुई है और 20,000 कुछ मतों से अयोध्या विधानसभा पे जीत हुई है। तो यूं कहा जाए कि इस बार की जो लड़ाई थी, आपके पास आएंगे, लौटेंगे, लेकिन सीधा अनुभव के पास चलते हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर उनके साथ जुड़े हुए हैं। देने का काम किया, इसलिए वो चाहे पिछड़े वर्ग का हो या अम्बेडकर को मानने वाले अगड़े वर्ग के लोग हों या SC ST समाज के लोग हों, वो जान गए हैं कि अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम, संत गाडगे और संत रविदास जी के मिशन का, महर्षि वाल्मीकि जी के मिशन का, महात्मा बुद्ध जी के मिशन का पूरा करने का काम और अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने का काम
बीजेपी कर रही है, इसलिए उनका रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। और एक तरफ आप 255 सीटें जीत गए अकेले, लेकिन आपके सरकार के 10 मंत्री हार गए, इसको कैसे देखते हैं? अब वो व्यक्तिगत कारण रहे होंगे हारने के। क्या उन्होंने काम नहीं किया क्या क्षेत्र में? नहीं, काम तो किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई होंगी जिनकी वजह से जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया या कुछ कम वोटों से हार गए होंगे, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी को जनता ने नहीं हराया। बीजेपी को जनता ने जिताया है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी छोड़ कर गए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सारी बात कहते थे, धर्म सिंह सैनी, उसके अलावा अन्य जो विधायक छोड़ कर गए, वो जीत नहीं पाए। इसको क्या मानते हैं? एक मैसेज है जनता का कि अब भाई दल बदल करने वालों को जनता नहीं चुनने वाली। जो बीजेपी में आए कुछ लोग, वो भी चुनाव हार गए। देखिए, दल बदल को तो जनता पसंद नहीं करती है कि कभी इधर कभी उधर घड़ी के पेंडुलम की तरह जो लोग हिलते रहते हैं, उन पर जनता ने धीरे धीरे करके विश्वास करना ख़त्म कर दिया। और इसलिए जनता ने ये तय किया है कि इस बार दिखाया है कि मतलब के लिए भाग करके जाओ, जिस क्षेत्र में रहो वहाँ काम ना करो, फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाओ। तो जो लोग चले गए थे उनको जनता ने बहुत बुरी तरीके से हराने का काम किया। और नेता को कभी भी अपनी तुलना, नेता जनता का लीडर होता है, उसको अपनी तुलना कभी जानवर से नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे की भी तुलना जानवर से नहीं करनी चाहिए। प्रसाद मौर्य पर आप टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी जानवर से अपनी तुलना करना का मतलब उन्होंने कहा था, आरएसएस को अजगर कहा था, बीजेपी को सांप कहा था, खुद को नेवला कहा। हाँ, तो खुद को जो वो कहा, वो जनता ने समझा कि हम इंसानों को वोट देंगे। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि हमारी जो सीटें हैं वो 2.5 गुना बढ़ गई, हमारा जो वोट परसेंट है वो 1.5 गुना बढ़ गया, बीजेपी को हम हरा सकते हैं। इस तरह का ट्वीट आज किया। अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरा कोई उनकी पीठ थपथपाने वाला नहीं रहा। टेक्निकल चीज़ें हैं, कहीं वोट ज़्यादा और कम पड़ गया, कोई ज़्यादा वोट पा के हार गया, कोई कम वोट पा करके जीत गया, ये तो क्षेत्र के हिसाब से गुड़ा भाग है। लेकिन जो बहन मायावती जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसका साथ अब SC/ST समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग छोड़ रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होगा 2027 का या 2024 का, उसमें जो दशा आज BSP की है, वही दशा जो है समाजवादी पार्टी की होगी। उनका कैडर भी, उनका जो बेसिक वोट है वो भी उनका साथ छोड़ देगा, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ेगा और बीजेपी को वोट करेगा। आखिरी सवाल, आप मोहनलालगंज से सांसद हैं, 3 सीटों की बात करेंगे। बख्शी का तालाब आपने जिसको कहा उम्मीदवार बना जीत गया, आपकी पत्नी मलियाबाद से जया देवी दूसरी बार जीत गई, और मोहनलालगंज सीट पहली बार बीजेपी जीती। हमारी लोकसभा में 3 सीटें पहले 2017 में थी, सरोजिनी नगर, BKT और मलियाबाद। इसमें मलियाबाद में दोबारा हमारी वाइफ को, जय देवी जी को टिकट मिला। बाकी सिधौली, मोहनलालगंज और BKT और सरोजिनी नगर सभी जगह के नए कैंडिडेट थे, पार्टी ने दिए और वो सभी सीटें हम जीत करके आए। पूरी पाँचों की पाँचों जीत करके आए। आपकी लोकसभा में पाँचों बीजेपी जीती? पाँचों बीजेपी जीती है और जनता ने पूरा विश्वास जताया है और सिधौली और मोहनलालगंज पहली बार जीत गए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और खास तौर से जहां से वो सांसद हैं, अगर वहां की बात करें, 5 विधानसभाएं आती हैं और 5 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसका कारण वो अपनी तरफ से अपने नजरिए से बता रहे थे। अनुभव हमने देखा और सुना। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अनुभव, पंकज, ऋषि और कृष्णा हमारे साथ।